नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस वेट है। गाइस, आपके घर में कोई ना कोई व्हीकल तो होगा, चाहे वो कार हो, चाहे वो स्कूटर हो, चाहे वो बाइक हो। जब भी उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप सीधा उसको सर्विसिंग के लिए लेके जाते हैं। और जब सर्विसिंग पे लेके आप जाते हैं तो कभी आपको पता चलता है कि आपकी कार का क्लच प्लेट खराब हो गया है, या फिर कभी आपकी बाइक के ब्रेक शू खराब हो गए हैं, तब उनको रिपेयर किया जाता है या फिर रिप्लेस किया जाता है। सेम ऐसे ही आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है, इसको भी सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है। और विंडोज को पता है कि आप लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज लेंगे और लगातार यूज लेते रहेंगे तो कभी ना कभी टीयर एंड वियर लॉस तो होगा ही होगा, और कुछ फाइल्स करप्ट भी होंगी और आपके सिस्टम में उन करप्शन की वजह से इश्यूज भी आएंगे। और इसीलिए विंडोज आपको खुद का एक टूल प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप ये सर्विसिंग कर सकते हैं। इस टूल का नाम है DISM। DISM की फुल फॉर्म होती है डिप्लॉयमेंट, इमेजिंग, सर्विसिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ये जो टूल है आपके सिस्टम की पूरी सर्विसिंग करता है, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उनको रिपेयर करता है, सॉल्व करता है। अब बात आती है कि इस टूल का यूज कैसे लेंगे। इस टूल को यूज लेने के लिए मैं आपको मेनली 3 कमांड बताऊंगा, और ये 3 कमांड ही आपके लिए पूरा ब्रह्मास्त्र का काम करेगी, जो आपके सिस्टम की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। और आपको कमांड याद भी ना रखनी पड़े, उसके लिए मैं आपको इसी वीडियो में, इन द एंड ऑफ द वीडियो में आपको एक टूल भी बनाकर बताऊंगा जो आपका डायरेक्ट काम कर देगा। जस्ट आपको वो टूल रन करना होगा और वो तीनों कमांड ऑटोमेटिकली 1 बाय 1 रन हो जाएगी। कमांड और कॉन्सेप्ट बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं पहले कि किन टाइप्स की प्रॉब्लम को ये जो टूल है सॉल्व करेगा, जो आप लोग अपने सिस्टम में फील कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आपके सिस्टम की फाइल्स अगर करप्ट हो जाती है तो ये टूल आपके काम आएगा। अगर आपके सिस्टम में विंडोज अपडेट एरर आ रहे हैं, यानी कि आप अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं लेकिन अपडेट नहीं हो रहा, कुछ करप्ट फाइल की वजह से या फिर कंपोनेंट स्टोर करप्शन की वजह से विंडोज अपडेट एरर आपको शो हो रहा है, तब वहां पर ये DISM टूल काम आएगा। सिस्टम काफी इनस्टेबल है, आप सिस्टम की कोई भी फाइल को यूज कर रहे हैं तो आपके पास एरर आ रहा है, या फिर कोई ना कोई ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आपके सामने एरर आ रहा है और आपका सिस्टम बंद हो जा रहा है, ऑटोमेटिकली क्रैश हो रहा है, तब ये टूल आपके काम आएगा। कोई ना कोई आपको एरर मैसेज शो हो रहा है कुछ भी टास्क करने पे अपने कंप्यूटर में, तब ये टूल आपके काम आएगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने में आपको दिक्कत हो रही है, या फिर एप्लीकेशन को हैंडल करने में दिक्कत हो रही है किसी न किसी करप्शन की वजह से, तब भी ये टूल आपके काम आएगा। बूट प्रॉब्लम्स आपको हो रही है, बूट करने में दिक्कत हो रहा है, कई बार बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, कई बार स्टक हो रहा है, तो इस तरीके की दिक्कतों को सॉल्व करने में भी ये DISM टूल काम आएगा। सिस्टम फाइल चेकर अगर आपने पहले ट्राई किया, यानी कि SFC जो कि एक कमांड है जो मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, अगर वो आप प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पा रहे, वो भी फेल हो रहा है, तब भी ये टूल आपके काम आएगा। सिस्टम आपने अपग्रेड किया है, जैसे सपोज 10 से 11 में आया या फिर 8 से 10 में आया और फिर कुछ आपको दिक्कत आ रही है, और इस केस में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि जब आप किसी ओल्डर वर्जन से न्यूअर वर्जन में अपग्रेड करते हैं तो आपके कुछ फाइल ऑटोमेटिकली करप्ट हो जाती है या फिर अनयूज्ड रह जाती है, जिनको आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो वहां पर भी ये टूल काम में आएगा। और रजिस्ट्रीज रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स हैं तो वहां पर भी ये टूल काम आएगा। अब इन सभी प्रॉब्लम्स में से आप फिगर आउट कर लेना कि आपको किस टाइप की दिक्कत आ रही है। अगर आपको इस टाइप की दिक्कत आ रही है तो ये टूल आपके काम डेफिनेटली आएगा। अब इस टूल को यूज लेने के लिए बेसिकली मैं यहां पे आपको 3 कमांड बताऊंगा। ठीक है, क्या है वो कमांड, ये रहेगी कमांड। ठीक है, ये आपकी DISM कमांड है, और यहां पर इसके बाद जो कमांड रहेगी वो इस तरीके से रहेगी। ये कमांड 3 स्टेप में वर्क करती है, जिसमें से पहला जो टेस्ट होता है, पहला जो कमांड होती है आपकी, एक नॉर्मल चेकअप होता है। अगर इसमें एरर डिटेक्ट हो जाता है तो आपको सेकंड कमांड रन करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप तीसरी कमांड डायरेक्ट रन कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई दिक्कत डिटेक्ट नहीं होती है तो आप दूसरी कमांड रन करेंगे, देन उसके बाद तीसरी कमांड रन करेंगे। तो ये 3 कमांड एक पूरे प्रोसेस को यहां पे दर्शाती है कि हाँ ठीक है, आपको अपने सिस्टम की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। अब इन कमांड का यूज आपको कैसे लेना है वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चेक हेल्थ कमांड की, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जब आप इन कमांड का यूज ले रहे होंगे आपके सिस्टम का इंटरनेट कनेक्शन ऑन रहना चाहिए, और खास तौर से जब ये तीसरी कमांड रन कर रहे हो ना, तब तो ऑन ही रहना चाहिए, क्योंकि ये जो कमांड होती है रिस्टोर हेल्थ की, ये आपके सिस्टम के द्वारा ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट सर्वर से कनेक्ट करके आपके सिस्टम इमेज की जो करप्टेड फाइल्स हैं डायरेक्ट सर्वर से डाउनलोड करके उनको रिपेयर करती है। तो आपकी अगर इन दोनों में इंटरनेट कनेक्शन भले ही ऑन हो ना हो, लेकिन तीसरी कमांड रन करने में तो आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना ही चाहिए। अब इन कमांड को आपको कैसे यूज देना है, चलिए सबसे पहले पहली कमांड आप इस तरीके से कॉपी कर लेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगा, और इन द एंड ऑफ द वीडियो में आपको जो टूल बना के बताऊंगा वो टूल भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, यूज कर लीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले तो पहली कमांड मैंने यहाँ पे कॉपी करी। आपको अब क्या करना है, अपने सिस्टम में कमांड प्रॉम्प्ट CMD यहाँ पे टाइप करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इसको रन करना है, यस कर देना है। यस करने के बाद सीधा आप यहाँ पे Ctrl
V दबा के कमांड पेस्ट करेंगे और एंटर बटन दबा देंगे। ओके, यहां पर मेरे सिस्टम में इतनी फास्ट यहां पर आउटपुट इसलिए आ गया क्योंकि मैंने रिसेंटली इस कमांड को रन करा था, लेकिन हो सकता है कि आप जब रन करें तो थोड़ा सा टाइम यहां पे लगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं इस तरीके का आउटपुट आएगा अगर आपके सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं होगी। द कंपोनेंट स्टोर इज रिपेयरेबल, द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। पहली कमांड रन होने के बाद फिर आपको दूसरी कमांड यहां पे रन करनी है, स्कैन हेल्थ। ठीक है, यहां पे सेम कमांड है, जस्ट एंड में जो एट्रीब्यूट्स है वो मैंने चेंज कर दिया, यहां तक आपकी सेम ही कमांड है। तो सेकंड कमांड यहां पे रन करनी है आपको, यहां पे मैंने कंट्रोल C दबाया और यहां पर पेस्ट कर दिया और एंटर बटन दबा दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये जो पहला चेक हेल्थ एट्रीब्यूट था ये क्विक टेस्टिंग थी कि हाँ आपके सिस्टम में कोई दिक्कत है नहीं है। इसके बाद ये जो स्कैन हेल्थ है आप देख सकते हैं यहां पे एक प्रोसेसिंग हो रही है, 100% तक ये प्रोसेसिंग होगी और फिर डीपली एनालाइज आपके सिस्टम को किया जाएगा कि हाँ आपके सिस्टम में कौन कौन सी फाइल्स करप्टेड हैं या फिर उनके साथ दिक्कत है जो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट डाल रही है, इफेक्ट कर रही है आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को। तो यहां पर आपको 100% तक का वेट करना है और उसके बाद आपको थर्ड कमांड यूज लेनी है। तो यहां पे आप देख सकते हैं प्रोसेस यहां पे चल रहा है, ये एक डीप एनालिसिस है, जैसे कि मैंने आपको बताया चेक हेल्थ से स्कैन हेल्थ एक डीप एनालिसिस है। आपके सिस्टम में सभी मिसिंग और करप्टेड फाइल्स को ये चेक करेगा, जो भी इंपॉर्टेंट फाइल है आपके सिस्टम के फंक्शनिंग के लिए। तो यहां पे स्कैन हेल्थ प्रोसेस भी कंप्लीट होता है, यहां पे आप देख सकते हैं 100% कंप्लीट हो गया है और आउटपुट सेम है, द कंपोनेंट स्टोर इज रिपेयरेबल, द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ओके, अब इसके बाद जब आप ये दोनों स्टेप कर लें तो आपकी तीसरी कमांड यहां पे आती है जो कि आपके सिस्टम की सभी करप्टेड फाइल्स को रिपेयर करके और जो मिसिंग फाइल्स हैं उनको रिस्टोर करेगी और आपके सिस्टम की जो हेल्थ है उसको यहाँ पे रिस्टोर करने में हेल्प करेगी। तो हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और एंटर बटन दबा देते हैं और आपको फिर से यहाँ पे वेट करना होगा। और इस प्रोसेस में मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर आपका जो इंटरनेट है वो कनेक्टेड होना चाहिए क्योंकि ये एक ऑनलाइन प्रोसेस है। ऑनलाइन आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से इन इमेजेस को, इस इमेज को रिपेयर किया जाएगा, आपके सिस्टम की इमेज को रिपेयर किया जाएगा। तो यहाँ पर वेट करते हैं 100% के होने का और फिर आउटपुट का वेट करते हैं और हमारा सिस्टम फिर से यहाँ पे हेल्दी हो जाएगा। इसके अलावा आपको ये कमांड याद ना रखनी पड़े तो उसके लिए मैं भी आपको टूल बनाना बता ही रहा हूँ, जस्ट ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम यहाँ पे शुरू करते हैं टूल को क्रिएट करना। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर इस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। द रिस्टोर ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, 100% यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और दैट मीन कि आपके सिस्टम की जो हेल्थ है वो कंप्लीटली रिस्टोर हो गई है। ओके, तो ये 3 कमांड थी जो मैंने आपको बताई। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन 3 कमांड का यूज लेके आप एक बैच स्क्रिप्ट, एक टूल आप कैसे क्रिएट कर लेंगे। एक टूल आपका क्रिएट हो जाएगा, यानी कि जब भी आपको 2-3 महीने में आपको अपने सिस्टम की सर्विसिंग करनी है तो जस्ट आप उस टूल को रन कर लीजिए, आपका सिस्टम की जो हेल्थ है वो फिर से रिस्टोर हो जाएगी। कैसे बनेगा वो टूल, चलिए देखते हैं। इसी नोटपैड की फाइल में मैं आपको बना के बताता हूं। तो अलग से मुझे यहाँ पे नोटपैड ओपन करने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट इसी में एडिट कर देता हूं क्योंकि कमांड यहाँ पे लिखी हुई है। इसी नोटपैड फाइल में सबसे पहले हम यहाँ पे यूज ले लेंगे इको ऑफ का। उसके बाद जस्ट मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जस्ट मेरे जो कमांड प्रॉम्प्ट है उस पर लिखा है कि हाँ ठीक है वो कर क्या रहा है, कमांड प्रॉम्प्ट क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे इको लिखेंगे और इको लिखने के बाद एक स्पेस देंगे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रनिंग DISM चेक हेल्थ। जस्ट मैंने ये लिखा, जब ये लिखा आएगा और ये टास्क यहाँ पे परफॉर्म हो रहा होगा। ओके, इसके बाद जब ये टास्क परफॉर्म हो जाएगा इको लिख के आएगा, देन यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा चेक हेल्थ कंप्लीटेड और उसके बाद एक इको। ठीक है, जब ये टास्क अपना कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद दूसरा टास्क कंप्लीट होगा, उसके बाद दूसरा टास्क स्टार्ट होगा स्कैन हेल्थ का, जिसमें लिखा आएगा इको रनिंग DISM स्कैन हेल्थ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है करंटली कौन सा टास्क यहाँ पे चल रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद लिखा आएगा इको स्कैन हेल्थ कंप्लीटेड, उसके बाद फिर से इको। देन तीसरी कमांड जो रिस्टोर हेल्थ की है इसमें भी यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा आएगा इको रनिंग DISM रिस्टोर हेल्थ। ठीक है, ये लिखा आएगा और जब ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे लिखा आएगा इको हेल्थ रिस्टोरेशन कंप्लीटेड। देन इसके बाद इको एंड पॉज। जस्ट आपका यहाँ पर ये टूल क्रिएट हो जाता है। आपको इसको फाइल में जाके सेव एज कर लेना है। सेव एज करने के बाद आप इस फाइल को कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ और इसका नाम रखा हूँ विंडोज सर्विसिंग। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे डॉट लगाएंगे और एक BAT यहाँ पे लिख देंगे। BAT मीन्स बैच फाइल हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, सेव कर देंगे और यहाँ पर हमारी जो बैच फाइल है वो यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट होकर आ जाएगी। अब आपको जस्ट क्या करना होगा, हर 2-3 महीने में, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि हर हफ्ते आप इसको रन करें, हर हफ्ते आपको रन नहीं करना है। सर्विसिंग है, जैसे गाड़ी की सर्विस होती है 2 महीने में एक बार, ऐसे ही सिस्टम की सर्विस होगी 2 महीने में एक बार। ठीक है, क्योंकि 2 महीने में आप अपने सिस्टम को इतना यूज कर चुके होंगे कि कुछ ना कुछ लॉस आपका होगा, चाहे वो फाइल्स का हो, चाहे वो सिस्टम फाइल्स का हो, चाहे वो करप्ट हो, चाहे
चाहे वो मिस हो, उसको रिपेयर एंड रिप्लेस करने के लिए आप इस टूल को रन करेंगे। कैसे रन करेंगे? जस्ट इस तरीके से आपका टूल क्रिएट हो गया, राइट क्लिक करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देंगे और यस कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टूल आपका चालू हो गया है। आप देख सकते हैं DISM चेक हेल्थ यहाँ पे हो गया है, चेक हेल्थ कंप्लीट हो गया, देन उसके बाद स्कैन हेल्थ चालू हो गया है, देन इसके बाद रिस्टोर हेल्थ चालू होगा। इस तरीके से 1 बाय 1 यहाँ पे ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम की जो हेल्थ है उसको रिस्टोर कर सकते हैं और फिर से पावरफुल बना सकते हैं अगर कुछ भी लॉस हुआ हो तो। वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।